नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ मंत्री निरपाल सिंह जी से। उत्तराखंड में आजकल इनको बहुत देखा जा रहा है। आखिर उत्तराखंड में निरपाल सिंह क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या लोकदल को ये उत्तराखंड में भी सक्रिय कर पाएँगे? जैसे कि 80 के दशक में लोकदल का यहाँ पे अस्तित्व था। नमस्कार निरपाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप उत्तर प्रदेश से अब उत्तराखंड के रुख में आ गए हैं और देखा जाता है कि हफ्ते में या महीने में आप उत्तराखंड में ही रहते हैं। क्या कारण है इसका? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने हमें उत्तराखंड का प्रभारी बनाया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि पार्टी को यहाँ मजबूत करें, खड़ा करें। आगे चुनाव जो आने वाले हैं उनमें हम मजबूती से चुनाव लड़ें और उसी के तहत हम अब राष्ट्रीय लोकदल जो मेहनत करने जा रहा है, हम ग्रास रूट से इसको शुरुआत कर रहे हैं और हम ज़मीनी स्तर से उठ के और टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। तो हम इस समय जो छू रहे हैं, जैसे गांव-गांव हम जा रहे हैं। आपने पहले भी देखा, मैं इधर खानपुर विधानसभा में, रुड़की क्षेत्र में भी, मंगलौर, जबरेड़ा, सब क्षेत्रों में मैं गांव-गांव में घूम के सब लोगों से मिल रहा हूँ। हमारे किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, सब लोगों से मैं राय मशवरा कर रहा हूँ कि किस तरह हम पार्टी को आगे बढ़ाएं, कैसे लेके चलें। जैसा कि अभी आप संदीप जी बता रहे थे कि 80 के 90 के दशक में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत था। वही दौर हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का फिर आए, क्योंकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल को उत्तराखंड की जनता भाजपा और कांग्रेस इसके विकल्प के रूप में देख रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता के अनुसार हम उन पर खरे उतरें, उनकी सेवा कर सकें, पार्टी को मजबूत बनाएं, क्योंकि आगे निकाय चुनाव आ रहा है। तो निकाय चुनाव राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तराखंड में बड़ी जोर तरीके से लड़ेगा। सब जगह अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी हम राष्ट्रीय लोकदल के जिताएं निकाय चुनावों में। और चूँकि राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का फोकस उत्तराखंड की तरफ काफ़ी है और उत्तराखंड से बहुत पुराना लगाव है। हमारे आद परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी का भी बड़ा लगाव उत्तराखंड से रहा है। इसी तरह जयंत जी का भी बहुत लगाव उत्तराखंड। अब यहाँ पे एक सवाल बन रहा है कि उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए 24 साल हो गए हैं। क्या 24 साल के बाद याद आई है कि लोकदल को दोबारा से सक्रिय उत्तराखंड में करना चाहिए? क्योंकि जब राज्य बना था तो भाजपा भी यहाँ पे सक्रिय रही है और कांग्रेस भी, इसलिए शायद उनको उपलब्धि मिली है और राष्ट्रीय लोकदल को नहीं मिल पाई है। तो राष्ट्रीय लोकदल 24 साल के बाद जागी है। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल 24 साल के बाद नहीं जागी। राष्ट्रीय लोकदल प्रयासरत रहा, प्रयास करता रहा, लोगों को जोड़ते रहे और पार्टी को का संगठन का विस्तार करते रहे। ऐसा नहीं है हमने पिछले 24 सालों में पार्टी ने, चाहे जिम्मेदारी आज हम पे, कल किसी और पे थी, परसों किसी और पे थी, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से मेहनत की है। मैं तो केवल इतना कहना आपके चैनल पे चाहता हूँ संदीप जी, अब दौर बदलेगा। अब राष्ट्रीय लोकदल मजबूत बन के उभरेगा। खाली हवाई बातों से, खोखली बातों से, खोखली घोषणाओं से और टेबल पे बैठ के जो है पार्टी चलाना, वो नहीं चलेगा। अब जो है हम लोग मेहनत करेंगे, कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, उनका दुख दर्द सुनेंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। मैं इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन के अंदर रुड़की में कार्यालय बनाने जा रहा हूँ, जिससे हमारा आम आदमी, आम कार्यकर्ता कार्यालय पर आएगा, बैठेगा, बातचीत करेगा। चाहे किसी की भी कोई समस्या है, हमारे किसान भाई की, मजदूर भाई की, नौजवान युवा साथी की, हमारी किसी माताएं बहनें की, किसी की भी हमारी कोई समस्या है, तो उस कार्यालय से समाधान किया जाएगा और वहीं से रणनीति बना करेगी। एक कम से कम पार्टी का कार्यालय होना चाहिए। तो मैं कार्यालय बहुत जल्दी, कार्यालय का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं, कार्यालय खोलने जा रहे हैं और 2-3 महीने के अंदर आपको बड़ा परिवर्तन नज़र आएगा उत्तराखंड के अंदर। आप स्वयं कहेंगे कि आज राष्ट्रीय लोकदल कहीं दिखाई दे रहा है। अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें
तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हित की पार्टी बोली जाती है। अगर जो हम उत्तराखंड में की बात करें तो उत्तराखंड में हरिद्वार जो है उत्तराखंड का द्वार माना जाता है, लेकिन इसी द्वार पे किसान इतना ज़्यादा है फिर भी राष्ट्रीय लोकदल उनको नहीं पकड़ पा रही है। मैंने यहीं से शुरुआत की है ना, हरिद्वार से ही। रुड़की में कार्यालय खुलेगा, पूरा रुड़की क्षेत्र, सारी विधानसभाएं हरिद्वार की, पूरा हरिद्वार क्षेत्र, उसके बाद देहरादून, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं पहले पूरा हरिद्वार क्षेत्र को कवर कर लूं और पूरे हरिद्वार क्षेत्र में हमारी एक टीम ज़बरदस्त खड़ी हो जाए। हमारा हर गांव में कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, हर गांव में हमारा झंडा उठाने वाला हो, झंडा लहराने वाला हो। फिर हम जब ये कमेटियों का गठन हो जाएगा, लोग जुड़ेंगे, तो फिर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय जयंत चौधरी जी को हम बुलाना चाहेंगे एक दिन। तो मैंने उनसे पीछे एक बार आग्रह किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप जब चाहेंगे बता देना, मैं आ जाऊंगा। तो बहुत जल्दी हम माननीय जयंत चौधरी जी की रुड़की में एक विशाल जनसभा बहुत जल्दी हम कराने जा रहे हैं। आपने हरिद्वार में अगर तो परचम लहरा दिया, लेकिन पहाड़ों की अगर तुम बात करें तो पहाड़ों में किस तरीके से आप राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराएंगे, किस तरीके से वहाँ पे घर घर में झंडा होगा? नहीं, मैं जाऊंगा ना पहाड़ों पे भी। भाई हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हर्षभान चौधरी, वो काशीपुर रहते हैं, उधर का जितना पहाड़ी एरिया है वो सब उधर कवर करते हैं। मैं उनके साथ कई दौरों पे गया हूँ, उधर भी मैंने काफ़ी घूमा हूँ मैं उनके साथ। उन्होंने काफ़ी मीटिंग प्रोग्राम मेरे कराए हैं और अब भी हम लोग मिलकर, सब लोग जितने पदाधिकारी हैं पार्टी के, सब लोग मिलकर, अब भी हम चाहे मैदानी क्षेत्र है चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, हम लोग मिलके पूरे उत्तराखंड में मेहनत करेंगे और पूरे उत्तराखंड में आपको रिजल्ट मिलेगा। और बहुत जल्दी हम एक जो है यात्रा निकालने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। थोड़ा सा, एक तो ये 4 जून को रिजल्ट आना है, उसके चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसके 1-2 महीने बाद हमारा प्रोग्राम प्रस्तावित है कि हम पूरे उत्तराखंड में चौधरी चरण सिंह विचार संदेश रथ यात्रा निकालेंगे, जो गांव-गांव जाएगी, गली गली जाएगी, हर एक दरवाजे पे जाएगी, क्योंकि चौधरी साहब के अनुयायी बहुत हैं, चौधरी साहब को मानने वाले, चौधरी साहब की विचारधारा को मानने वाले। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी, उनको वैसी धरती पुत्र नहीं कहा गया, किसानों के मसीहा नहीं कहा गया, वो वाकई किसानों के देवता, अन्नदाताओं के भी दाता उनको आज इसलिए कहा जाता है। किसानों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया चौधरी चरण सिंह जी ने, उनको उनका हक न्याय दिलाया चौधरी चरण सिंह जी ने। तो चौधरी साहब के अनुयायी बहुत हैं, उन तक पहुंचना हम चाहते हैं कि वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम उन तक पहुँचें, वहाँ तक जाएं। वही जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं वो लोग, क्योंकि चौधरी साहब एक बिरादरी के नेता नहीं थे कि जाटों के नेता थे, वो पूरी किसानी के नेता थे। और किसानों में जाट, गुर्जर, राजपूत, कोई भी है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, हमारे अल्पसंख्यक भाई, कोई भी है, कोई जाति धर्म, किसान तो किसान है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है। और उनको सब धर्म मानते थे, जातियाँ मानती थी, सब लोग मानते थे, किसान अपना भगवान मानते थे चौधरी चरण सिंह जी को। उन्होंने कभी किसी को जातिवाद में नहीं बंटने दिया। जैसे आज की राजनीति आप देख रहे हैं, जात बिरादरी पे बट गई है, जातिवाद में बट गई है, बहुत ज़्यादा आज माहौल ख़राब है जो है राजनीति का। चौधरी साहब के समय पे ऐसा नहीं था, तो हम वही समय लाना चाहते हैं कि सब भाईचारा बना रहे। हम भाईचारे सम्मेलन भी कराएंगे उत्तराखंड में, ताकि भाईचारा बना रहे, हम लोग एक होकर चलें। और चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम उत्तराखंड में जी तोड़ मेहनत करेंगे। सब पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लेके, सबको साथ लेके चल के। ये तो पार्टी को मजबूत करने का आपने बताया, लेकिन अभी आपने एक बात कही है कि निकाय चुनाव आ रहे हैं। अगर तो निकाय चुनाव की बात करें तो अलायंस आपका भाजपा से है। लोकसभा में भाजपा ने आपको 4 से या 5 सीट दी हैं पूरे भारत के अंदर, जबकि राष्ट्रीय लोकदल भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो उत्तराखंड के अंदर क्या मानते हो कि आप पूरे उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ पाओगे भाजपा के अलायंस पे? नहीं, हम बिल्कुल पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। रही बात अब लोकसभा में, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी एनडीए में चले गए। अब निकाय चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये हमारे नेता तय करेंगे। हमारे नेताजी जो तय करेंगे वो सर्वमान्य है। हम तो अपने नेता के
आदेशों का पालन करते हैं। हम तो उनके सैनिक के सिपाही हैं, जैसे वो कहते हैं हम तो वैसे चलते हैं। अगर वो गठबंधन करेंगे तो हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। जितनी हमारे कोटे में सीट आएंगी गठबंधन में, हम उन पर लड़ाएंगे। और अगर गठबंधन नहीं होता, हम पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव में, पूरे उत्तराखंड में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मेयर में भी, नगर परिषद में भी, नगर पंचायत में भी, सब जगह हम जो है पूरे प्रत्याशी अपने राष्ट्रीय लोकदल लड़ाएगा। अभी आपने बात करने के टाइम पे एक बात बोली है कि भाजपा और कांग्रेस के टाइम पे उत्तराखंड जो है और ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। अगर तो लोकदल यहाँ पे निकाय चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एजेंडे सबके पास होते हैं, तो क्या लोकदल का एजेंडा रहेगा, किस मुद्दों को लेकर जो है लोकदल उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी? देखो, एक तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे किसान भाइयों को न्याय मिले और उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिले और समय से मिले। जैसे आप देख रहे हैं चीनी मिलों पे गन्ना का भुगतान अब तक नहीं हुआ, करोड़ों रुपया चीनी मिलों पे बकाया। आपके इकबालपुर मिल पे देख लीजिए, करोड़ों रुपया बकाया है। तो किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिले, किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, उत्तराखंड विकास की ओर बढ़े, ना कि हम आपस में मजहब में, जाति में, बिरादरी में बांट देते हैं। वो सब चीज़ हटाएगी राष्ट्रीय लोकदल। और हमारा मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, उत्तराखंड से कोई पलायन ना करे। अब उत्तराखंड के युवाओं ने, उत्तराखंड की जनता ने जो आशाएं कांग्रेस से रखी थी, उम्मीदें या भाजपा सरकार से रखी थी, वो मेरे ख्याल पूरी नहीं हुई, क्योंकि जनता नाराज़ है और जनता के उस पर ये लोग खरे नहीं उतर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग मिल के, कल को मान लिया हम एक साथ मिल के चुनाव लड़ते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान हम लोग मिल के करें, वो जनता के हित में होगा। हमें जनता के हित में कदम उठाना है, जनता के हित में हमें कार्य करना है। रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिले, ये हमारा मुख्य नारा होगा। क्योंकि आज हम मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धार्मिक उन्मादों की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल इससे बहुत परे है। हम लोग वो मुद्दे नहीं उठाना चाहते। पलायन की बात करिए, सब पलायन की बात करिए, तो सबसे बड़ा क्या कारण है पलायन जो उत्तराखंड में हो रहा है, और किस तरीके से इस पलायन को रोकेंगे? बेरोजगारी। कहीं से भी पलायन होगा तो रोजगार की वजह से होगा। जहाँ रोजगार नहीं होगा, रोजगार के साधन नहीं होंगे, सरकार लाए ना कोई अच्छी प्लानिंग लाए। जैसे शुरू में जब ये राज्य बना था, तो यहाँ पर जैसे ये आपका सिडकुल में और रायपुर, ये भगवानपुर में बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया बना था। तो इसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि बड़ी राहत मिली, उत्तराखंड ने थोड़ी सी प्रोग्रेस की। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की ही सरकार रही या अन्य सरकारें आती रहीं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो सबसे बड़ा कारण यही रहता, बेरोजगारी के कारण पलायन होता है। तो उत्तराखंड के हर घर में रोजगार मिले, हर घर में नौकरी मिले। एक घर से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पे होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए, रोजगार के साधन बढ़ें। यही हमारा मुख्य एजेंडा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ निरपाल चौधरी जी, जिन्होंने बताया है कि मुख्य कारण जो है पलायन का वो है बेरोजगारी। और राष्ट्रीय लोकदल अगर जो यहाँ पे उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाती है, तो सबसे पहले रोजगार के मुद्दों को मजबूत करेगी, ताकि पलायन रुके, उत्तराखंड का युवा रोजगार पाए। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।